हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और आप मुझे देख रहे हैं एग्रो करियर पे। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम अभी आपको किसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि एटीएम और पीटीएम की जो वैकेंसी आई है बिहार में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जो कि बामेती के अंतर्गत जितने भी सारे कार्य होंगे बिहार में एक्सटेंशन वर्क के लेके, तो उसके जो रिक्त पदे आए हैं उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। स्पेशली ईडब्ल्यूएस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसी मतलब अदर्स बैकवर्ड क्लासेस के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका एक डॉक्यूमेंट के कारण पिछले बार बहुत सारे सर लोगों को क्या हुआ था कि उनको जस्ट बिकॉज ऑफ क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर के कारण उनको जनरल में कर दिया गया था। तो ये गलती आप न करिए, जैसा कि सर का सुझाव है उसके अनुसार हम आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अलावा एक चीज़ और बताने देना चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप कहीं नहीं जाइएगा और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ लगेगा डॉक्यूमेंट में वो सुन लीजिए। डॉक्यूमेंट में आपका 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट ये रखना ज़रूरी है। साथ में ग्रेजुएशन का मार्कशीट, मार्कशीट का मतलब हो गया ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट के साथ आपको पीडीसी भी अटैच करिएगा, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, और जिनके पास डिग्री है तो वो भी लगा सकते हैं। साथ में आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी रिक्वायरमेंट है, तो लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है। एटीएम और बीटीएम में रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्यूटर उनके लिए है जिसके जो अदर पोस्ट हैं उसके लिए, ठीक है। और इसके अलावे आपको हम बता रहे हैं, ये तो हो गए एजुकेशन वाली। अगर एमएससी में अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, तब आप फिल करिएगा। और नहीं तो नीचे जो ऑप्शन दिखेगा सेव का, उस पर सेव का ना क्लिक करके डायरेक्ट प्रोसीड करिएगा और आपके पास एमएससी का नहीं है तो। फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट में आते हैं जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है, लेकिन वो मांग नहीं रहा है ऑनलाइन का। लेकिन आप रेसिडेंशियल आपको ऑप्शन में पूछेगा कि आपका रेसिडेंशियल अगर बिहार है तो एस करिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट में आप अगर ईबीसी में है और ओबीसी में है तो वहाँ पर आपको दिया नहीं गया है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना। वहाँ नहीं मांग रहा है कि सिर्फ कास्ट, लेकिन कास्ट में जो आपका ओवरऑल जो बनता है ओबीसी और ईबीसी, जो एक स्पेशल सर्टिफिकेट होती है कि जिसे प्रमाणित किया जाता है कि आप एक सही में वही कास्ट से बिलोंग करते हैं जिसका आप रिजर्वेशन का दावा करते हैं। तो रिजर्वेशन का दावा करने के लिए आपको ये जो है सर्टिफिकेट, आपको अगर आप नोटिस पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको लिखा है कि आपका जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, वो अनुमंडल यानी आप समझ गए होंगे अनुमंडल किसको बोल रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट से नीचे आते हैं, ठीक है। या तो जिला वाइज आपको होना चाहिए, मतलब जिला या अनुमंडल पदाधिकारी, मतलब बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के एसडीएम सब डिवीजन एसडीएम लेवल, या आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेवल से आपका जारी होना चाहिए जातिगत निर्गत प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आपका ईबीसी और ओबीसी कोशिश करिएगा। ऐसे आरओ लेवल का भी ले लेगा, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर भी बनाते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को गलती ना करिएगा। फॉर्म 3-4 दिन आराम से लेट से भरिएगा, लेकिन आपको जो भी हमको जानकारी देना होगा हम अच्छे से देंगे। फिर आपको बताते हैं ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपका अभी कोटी वार जो डिस्ट्रिक्ट वाइज में कितने कौन से कैटेगरी में सीट है वो अभी नहीं आए हैं, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे, लेकिन गलती उन्होंने किया, लेकिन दे देना चाहिए था। तो आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको जैसा कि पता है कि 7 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 7 मार्च, और लास्ट डेट है 15 अप्रैल के 5 बजे शाम तक। तो इसके बीच में आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या होगा, जब सारा चीज़ हो जाएगा तो एक आपको अगर कोई फिर बाद में कुछ अगर दिक्कत होगा तो आप दावा भी कर सकते हैं। आपत्ति उस करने के बाद मेरिट लिस्ट एक ओवरऑल बनेगा। ओवरऑल बनने के बाद फिर आपका जो एटीएम का अलग से मई में काउंसलिंग के लिए है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाएंगे। फिर उसके बाद जब मेगा सूची तैयार होगी तो वेटिंग लिस्ट में आपको जब सीट बच जाएंगे तो आपका प्रतीक्षा सूची होते हैं, एक सीट के लिए 2 कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखेंगे। यानी अगर आपको एक सीट के लिए 5 लोगों को बुलाया गया है तो पहले तो सीट जिनको होना होगा हो जाएगा, फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट 2 रखेंगे। इसलिए रखते हैं कभी कभी कि पहले जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट पहले आपका सिलेक्शन उधर भी हो गया इधर भी हो गया, तो आप किधर ज्वाइन करिएगा। अगर आप उधर ज्वाइन कर लीजिएगा तो इधर आपका सीट खाली रह जाता है, इसलिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है। तो ये आप थोड़े से अच्छे से ध्यान में रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताए हैं। और इसके साथ फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो ये भी आपको जल्दी आपको आज शाम तक वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।